Well, I do know and understand that one statement of mine where I said this कि मैं वापस बिहार जाना चाहता हूँ, बिहार मुझे बुला रहा है, दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता. So I know that statement being interpreted in all the possible manners, right from politically to personally to every way. उसके अलग-अलग interpretations हुए हैं. But my reason of saying it was बिकॉज मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं. वाई आई एंटर्ड पॉलिटिक्स, आई बीन born and brought up in Delhi. I've lived in Mumbai, I've worked in Mumbai, and that was the time when I experienced from very close quarters where I saw Biharis being targeted, being humiliated. That was the time when I realized that why Bihari needs to leave their state and to go across the country. मैं देखता हूं दूसरे राज्यों में जाकर रहते हैं, अलग अलग देशों में जाकर रहते हैं. सो व्हाई कांट वी रिटेन देम इन आवर स्टेट? क्या वहां पे ऐसी कमी है या क्या ऐसे व्यवस्था निर्माण की हम लोग को जरूरत है ताकि ये माइग्रेशन रुके, ये पलायन रुके? इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था. And over the years, this is my third term as a member of parliament, and I have realized that I can't do this sitting in Delhi. अगर मैं बिहारियों के लिए कुछ करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे अपने राज्य जाना पड़ेगा. अगर मैं पलायन को रोकना चाहता हूं तो उसके लिए वो व्यवस्था बिहार में ही रहकर मुझे तैयार करनी होगी. और अब तो मैं सिर्फ पलायन को रोकना ही नहीं चाहता बल्कि मैं रिवर्स माइग्रेशन भी चाहता हूं कि हम एक ऐसा बिहार बनाएं जहां पे जो लोग पलायन करके बिहार से बाहर गए हैं वो लोग भी वापस अपने राज्य में आए. बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच पे काम कर रहा हूं. तो फिर अगले चीफ मिनिस्टर चिराग पासवान रहेंगे? मेरे सारे थॉट प्रोसेस, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी वर्षों से जो मैंने व्यवस्था तैयार करने के लिए जो मैंने सोच डाली है, उन सारी चीजों को भुला के ना एकदम बॉयल डाउन कर दिया जाता है कि इसकी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की. इसलिए मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है. मैं जिस परिवार से आता हूं, आई हैव सीन इट ऑल. My stomach is already full. I don't have any greed left कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बतौर केंद्रीय मंत्री 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया. बचपन में तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये गाली बन गई थी कि मैं स्कूल में जाता था, कॉलेज में अरे मंत्री का बेटा आ गया, मंत्री का बेटा आ गया. सो ये शुरू से देखा है. और अगर पद की लालसा होती 2020 का चुनाव मैं अकेले नहीं लड़ता. हर वो राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीतिक परिस्थितियों को समझता है वो जानता है कि अगर 2020 का चुनाव मैं मौजूदा उस वक्त के एनडीए अलायंस में रहकर मैं लड़ता तो मैं केंद्र में मंत्री 2020 में ही बन गया होता और बिहार में भी मेरे 3-4 मंत्री होते जो उस वक्त की परिस्थितियां थी. बट उस वक्त भी मैंने अपने विचारों को ही लेकर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को ही लेकर मैंने गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया. तो ऐसे में मेरी मुख्यमंत्री बनने की या किसी पद पर जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है. मौजूदा परिस्थिति में तो वैकेंसी भी नहीं है. वी ऑलरेडी हैव अ चीफ मिनिस्टर इन प्लेस. वी ऑलरेडी हैव अ चीफ मिनिस्टर. बट वी हैव इलेक्शंस कमिंग इन November and Bihar could do with some youthful energy, something that you represent, something that a lot of your competitors also represent. You Absolutely. have Mr. Prashant Kishore, you have Mr. Kanhaiya Kumar. So there are a lot of youth leaders coming out of Bihar, promising a change in Bihar. तो उसमें आप नहीं अपना झंडा नहीं गाड़ेंगे कि आप मुझे No, of course. I mean, and this is good. There's a very soft generational shift in my state, which is really nice. I mean, we have always spoken and talked about the era of where my father was there, Adaniya Lalu ji was there, Nitish Kumar ji was there, Sushil Kumar Modi ji was there. So that was also an era, which was very dominant in Bihar politics for the longest time. But gradually we are seeing a generational change. We are seeing a generational shift taking place in my state, and I find this as the beauty of democracy. Where you have so many options to select from. You have a lot of young faces with young visions, with young ideas, with young ideology, and everybody is focusing to bring that change in Bihar. So I think the people of my state are very lucky to select from all of us with whomsoever that they believe in. आपके जो पिताजी थे रामविलास पासवान जी बहुत ही लेजेंडरी लीडर रहे हैं, लेकिन वो भी हमेशा पीछे रहे, केंद्र में रहे पर स्टेट में हमेशा उन्होंने साथ दिया सीएम का, पर सीएम की पद पे नहीं आए.
आपने, आपकी पार्टी ने मांगा है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आप सीएम नहीं बनना चाहते, देन यू आर फॉलोइंग योर फादर्स फुटस्टेप्स वंस अगेन। देखिए, सबसे पहले भारत रत्न का आपने जिक्र किया, मैं उनका बेटा हूं। मेरा तो ये लालच रहेगा ही कि मेरे पिता को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाए, बट व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखते हुए मेरी पार्टी ने भी विधिवत तरीके से इसकी मांग रखी है सामने। और कारण है, 50 साल से ज्यादा, ओवर 5 डेकेड्स राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक सक्रिय भूमिका रही। जैसा मैंने कहा कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ, और ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी की वजह से उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। बट अगर भारत की राजनीति में अगर आप राजनीतिक नब्ज को समझ पाए तो ये अपने में भी एक बहुत बड़ी कला होती है। उन्होंने वीपी सिंह जी की सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री काम किया, देवेगौड़ा जी की सरकार में, आई के गुजराल साहब की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी मंत्रिमंडल में वो बतौर केंद्रीय मंत्री उन्होंने अपनी भूमिका निभाने का काम किया। 2 बार उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ फॉर विनिंग बाय द हाईएस्ट मार्जिन। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और उसके बाद जिस तरीके से सामाजिक न्याय को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर उन्होंने हर सरकार में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। आज की तारीख में शायद लोग इस बात का महत्व भी नहीं समझ पाए, बट आज जब कांग्रेस और ये तमाम नेता संविधान को लहराते हैं और बाबा साहेब का नाम लेते नहीं थकते। कल भी राहुल जी मेरे ही राज्य गए हुए थे और वहां पर जाकर वो जय भीम के नारे लगाते हुए बाबा साहेब के विचारों को वो याद कर रहे थे। ऐसे में सवाल उनसे भी बनता है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे संविधान के निर्माता हैं, संविधान के रचयिता हैं, पर उनकी एक भी तस्वीर भारत की संसद में 89 तक नहीं थी। 89 तक उनकी एक भी तस्वीर भारत की संसद में नहीं थी, जबकि एक पार्टी के तो भूल जाइए, एक ही परिवार के 3-3 नेताओं की बतौर प्रधानमंत्री तस्वीर भारत की उस सेंट्रल हॉल में थी। ऐसे में आज जब ये लोग बाबा साहब का जिक्र करते हैं तो इनको ये याद होना चाहिए कि बाबा साहब की पहली तस्वीर भारत की संसद में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब वीपी सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त लगाई गई थी। उस वक्त बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया था। तो जो लोग आज इन तमाम बातों को लेकर राजनीति करते हैं, बस उनको से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पिता हैं, उनके योगदान को तो मैं सर्वोच्च रखूंगा ही, बट मेरे नेता हैं और उन्होंने देश के लिए ये तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। इसीलिए भारत रत्न की हम लोग मांग करते हैं। बट आपका जो पहला प्रश्न था कि मैं अगर बिहार नहीं जाऊंगा तो कारण वही होगा कि पापा भी यहीं पे थे। मैं बिहार जाऊंगा, बट बिहार किसी पद की लालच में मैं जाऊं, कतई नहीं। बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को कैसे धरातल पर उतार पाऊं, इस व्यवस्था के निर्माण के लिए जाऊंगा। बिहार ऐसा स्टेट है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता था। हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से हैं। तो वहां से अब जो बिहार की बात होती है, अब बात होती है करप्शन, अब बात होती है खराब सड़कें, अब बात होती है कि बिहार में काम करना बहुत मुश्किल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पुअर है। तो आपका क्या विजन है बिहार के लिए, और आप कैसे, जो आपसे पहले नीतीश कुमार जी हैं, उससे पहले जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, वो चेंज लाए हैं, पर जिस डिग्री पे चेंज होना चाहिए था, जिस स्केल पे चेंज होना चाहिए था, वो नहीं आ पाया है। तो आप क्या चेंज लाएंगे, आपकी क्या विजन है बिहार के लिए? मेरे बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एंड आई फील सो प्राउड व्हेन आई से दिस कि बिहार एक ऐसी धरती रही है जो कई मायनों में जनक रही है अलग अलग क्षेत्रों में व्यवस्था निर्माण को लेकर। नालंदा यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे प्रदेश की पहचान तब थी जब देश तो भूल जाइए, दुनिया में किसी ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। दूसरे देशों से लोग आते थे नालंदा में शिक्षा तालीम हासिल करने के लिए। ऐसे में जब बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था का जिक्र होता है, मुझे तकलीफ होती है। एक से एक महापुरुषों की धरती रही है, जो लोग आस्था भी रखते हैं उनसे भी जुड़े हुए एक से एक महापुरुष। मेरी माता सीता की धरती है वो, गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है वो, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है वो, चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, देश के पहले राष्ट्रपति की वो धरती है। ऐसे में इतनी सारी संभावनाएं होने के बावजूद क्या कारण रहा कि आज मेरे प्रदेश की गिनती
विकास के स्तर पर कई निचले पायदानों पर कई बार की जाती है। ऐसे में हम लोग को वो दशक भी याद करने की जरूरत है जब मेरे राज्य में सबसे ज्यादा पलायन हुआ, जब आदरणीय लालू जी की सरकार थी जिसको जंगल राज के नाम से जाना गया, जिस वक्त एक ऐसा समाज बना दिया गया जहां पे कोई भी बिहार में रहना नहीं चाहता था, और ये व्यवस्था दुर्भाग्यवश अभी तक भी चलती आ रही है। आज भी, मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, पर आज भी बिहार में कोई भी एक सक्षम परिवार है, वो जैसे ही थोड़ा सा भी सक्षम बनता है, सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेजता है। वो बच्चा बच्ची बिहार से बाहर जाता है, वहीं पे शिक्षा हासिल करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है, और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है और अपने राज्य में प्रवासी कहलाता है। ये व्यवस्था जो 90 के दशक से बिगड़ी, इसको अभी तक हम लोग उस तरीके से संजो नहीं पाए। मैं ये श्रेय जरूर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दूंगा कि काफी हद तक उसमें सुधार हुआ, उसमें बदलाव हुआ, काफी कार्य उनके द्वारा किए गए, पर अभी भी कई कार्य करने बाकी हैं, जिसकी जिम्मेदारी निभाने की सोच के साथ मैं बिहार जाना चाहता हूं। चिराग जी, आपने बताया कि बिहार फर्स्ट, और आप बिहार की बहुत डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बीमारू स्टेट्स का नाम जब लिया जाता है तो बी सबसे पहले आता है, विच इज फॉर बिहार। उत्तर प्रदेश सबसे एंड में आता है, यू। उस स्टेट में बहुत काम किया जा रहा है। अगर आप कोई चीफ मिनिस्टर देखते हैं जो कि आप अपना रोल मॉडल समझते हैं, तो कोई सीएम है जो आपके जहन में आते हैं कि अगर आपको लगता है उनको देख के जो इन्होंने अपने स्टेट में किया है, वैसा ही काम मैं अपने स्टेट में करना चाहूंगा? ऑफ कोर्स, जिनका आपने जिक्र किया मेरे बगल का ही राज्य है, और कई बार तो एक सांस में ही यूपी बिहार का नाम लिया जाता है, और व्यवस्था को लेकर भी किया जाता था, बट हाल फिलहाल के वर्षों में अब नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने विकास की राह पर अपने आप को एक तीव्र गति देने का कार्य किया है, और पहचान उनकी एक विकसित राज्यों की श्रेणी में धीरे धीरे बनती जा रही है। और मुझे लगता है बहुत स्पष्टता के साथ, with utmost clarity, the Chief Minister of उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपने राज्य को आगे लेकर जाने का उन्होंने काम किया है। तो मैं चाहूंगा, बट साथ ही में हम लोग को ना ये एक और छोटी सी बात को समझना जरूरी है, जिसका जिक्र कई बार मेरे प्रधानमंत्री करते हैं, डबल इंजन की सरकार। जी। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है, और मेरा बिहार भी उसका उतना ही खूबसूरत उदाहरण है, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिहार में विरोधाभास की सरकारें रही। जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार होती थी, जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 27 लॉन्ग ईयर्स, we had different governments at the state level and at the central level। इससे होता क्या है ना कि केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य में धरातल पर नहीं उतरती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र स्वीकृति नहीं देता, राजनीतिक विरोधाभास के चलते, जिसकी वजह से मेरे राज्य ने काफी सफर किया। एक लंबे समय के बाद आज मेरे राज्य में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बिहार में हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं कि इस विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भी ये व्यवस्था ऐसे ही रहेगी, एंड उसके बाद इन कमिंग 5 years मैं इसको एक गोल्डन एरा के तौर पर बिहार के लिए देखता हूं। मुझे लगता है अगले 5 साल बिहार काफी तेज गति से विकास के कार्यों में आगे बढ़ेगा। तो आप योगी जी से इंस्पिरेशन लेते हैं? मैं डेफिनेटली, आई डू बिलीव he's got utmost clarity in his work and vision। All right, from an electoral point of view, we have elections coming in November. बिहार के इलेक्शंस हमेशा ही कास्ट इश्यूज पे लड़े गए हैं। Is that still an omnipresent issue in Bihar, or do you think things have changed? इस चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? Is that an issue? Sadly, yes। ये विडंबना है, and you're against caste-based politics। मैं पूरी तरीके से इसके खिलाफ हूं, और मुझे ये बात बहुत तकलीफ देती है। मैं जब नया नया राजनीति में आया था, जैसा मैंने कहा, मैं दिल्ली में मैं पला बड़ा, मुंबई में मैंने काम किया है, और मैं जिस परिवार से आता हूं वहां पे जातीय व्यवस्था के कोई मायने नहीं है। ना घर पे कभी ऐसी बातों को लेकर चर्चा हुई, ना हमें कभी किसी तरीके का भेदभाव बताया, सिखाया, समझाया। व्यवस्था ये कभी चर्चा ही घर परिवार में नहीं हुई। तो मेरे लिए जब मैं राजनीति में सक्रिय हुआ और मैं बिहार राजनीतिक दृष्टि से जाने लगा, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि मुझसे आके जो मिलते थे, मुझसे भूमियार मिलते थे, राजपूत मिलते थे, ब्राह्मण मिलते थे, पिछड़ा मिलते थे, अति पिछड़ा मिलते थे, दलित मिलते थे, महादलित मिलते थे, मुसलमान मिलता था, बट कोई बिहारी नहीं मिलता था।
तकलीफ मुझे इस बात की होती थी कि हम लोग इतनी जातियों में बट गए।